उत्तर प्रदेश और मणिपुर दोनों पर बराबर नजर और लगातार कवरेज हमारी जारी है। उत्तर प्रदेश में 6th फेज के लिए 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान चल रहा है। 38 सीटों पर मतदान मणिपुर में चल रहा है पहले फेज के लिए। मणिपुर से कुछ आंकड़े इस वक्त हमारे पास सामने आ रहे हैं, शेयर करेंगी पूर्णिमा। बिल्कुल सचिन, मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में आज की कोई खबर न छूटे, इसके लिए मनीष हमारे साथ है, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और साथ ही 2012 विधानसभा की स्थिति क्या रही इन्हीं 38 सीटों के लिए जिन पर आज मतदान हो रहा है वो हम बता देते हैं। कांग्रेस जो लगातार वहां सत्ता पर काबिज है, 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 2012 में। बीजेपी ने यहां पर अपना खाता भी नहीं खोला था। तृणमूल कांग्रेस जो इस बार भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, उसे लग रहा है और सीटें बढ़ेंगी। 6 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। वहीं एमएससीपी भी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। वही हाल कुछ और पार्टीज का भी रहा, जैसे कि एनसीपी भी शून्य पर ही रही और एलजेपी भी शून्य पर ही रही। लेकिन इसके साथ ही जो अन्य दल थे, 2 सीटें उनके खाते में आई थी। ये 2012 की 38 सीटों की स्थिति है। और वहीं दूसरी तरफ अगर परसेंटेज वाइज अगर हम इन 38 सीटों की बात करें तो कांग्रेस को जो वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर मिला था, सीटों का परसेंटेज, वो 42.2% था। बीजेपी को जो रहा वो 2.12 रहा, बहुत ज्यादा हालांकि नहीं था। टीएमसी का 17% रहा, एमएससीपी का 38.39% रहा, एनसीपी का वहीं 7.23% रहा और साथ ही एलजेपी का 0.55। और वहीं अगर अन्य दल की बात की जाए तो 21.7% रहा ये प्रतिशत 2012 की इन्हीं 38 सीटों का। वहीं फटाफट से लोकसभा में किसकी कितनी हिस्सेदारी रही, इसके भी कुछ आंकड़े हम देख लेते हैं, जिसमें कांग्रेस यहां पर 2 सीटें जीत पाई थी और जो परसेंटेज रहा वो 41.91 रहा। बीजेपी ने भले ही एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन परसेंटेज जो इनके खाते में आया वो 11.98 था। फिर सीपीआई का अगर हम जिक्र करें 14.05% लोकसभा में इनकी हिस्सेदारी रही। फिर एनसीपी में 4.39 की हिस्सेदारी रही और टीएमसी 3.75 की हिस्सेदारी लोकसभा में अपने पास ले पाई थी। वहीं एनपीएफ 20.01% और जो अन्य दल थे 3.06%। ये कुछ आंकड़े लोकसभा में किसकी कितनी हिस्सेदारी रही अलग अलग पार्टीज की। सचिन, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा इन आंकड़ों के लिए। और मणिपुर से गोरखपुर का हम रुख कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर पहले उन्होंने वोट डाला और वोट डालने के बाद अपनी जीत के लिए, यानी कि अपनी पार्टी की जीत के लिए आश्वस्त दिखे। क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। महाराज जी, पूर्वांचल में अब चुनाव चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे हैं, विकास का, चाहे इंसेफ्लाइटिस एम्स का मुद्दा पीछे रह गया है। बाकी जातीय समीकरण किस तरह फिट कर लिया जाए या धार्मिक जो मुद्दे हैं वो ज्यादा ऊपर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने जातिवाद की राजनीति की है और समाज को बांटने का काम किया है। चुनाव जीतने के बाद इनके द्वारा फिर तुष्टीकरण के आधार पर शासन की योजनाओं के माध्यम से भेदभाव किया गया है, चाहे वह बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वह डेवलपमेंट के अन्य कार्यों का हो। जनता को सड़क, बिजली, पानी या अन्य बुनियादी सुविधाएं देने की बजाय इन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल को प्राथमिकता दिया है। तो बिजली देने में भी, अगर दीपावली, होली है तो बिजली नहीं आएगी, लेकिन अगर ईद और मुहर्रम है तो 24 घंटे बिजली रहेगी। या मुस्लिम धर्मस्थल है तो वहाँ 24 घंटे बिजली, हिंदू धर्मस्थल है तो 4 से 6 घंटे बिजली। ये भेदभाव सपा ने भी और बसपा ने भी प्रदेश में किया है। स्वाभाविक रूप से जो जनता के इश्यू हैं, हमने विकास और राष्ट्रवाद के जिन मुद्दों पर हम जनता के सामने गए थे, हम उसी पे अडिग थे और उन्हीं को हमने अंतिम तक कैंपेन का हिस्सा भी बनाया है। आगे 7वें चरण में भी हमारे भी इश्यू होंगे, लेकिन सपा बसपा ने कहाँ पे क्या गलत काम किए हैं, इसको जनता के सामने रखना तो हमारा दायित्व है। महाराज जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि गोरखपुर के बाबा अगर बिजली का नंगा तार पकड़ लेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि गोरखपुर में बिजली आ रही कि नहीं आ रही। अखिलेश यादव कुछ भी कर सकते हैं, जो अपने बाप को साइकिल से उतार करके बाहर कर सकता हो। और मुझे बिजली का तार पकड़ने के लिए कहें, मुझे लगता है कि बिजली, गोरखपुर में 18 घंटे लोग अपने कपड़ों को सुखाने में उपयोग करते हैं बिजली के तार को। अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और केवल गोरखपुर ही नहीं, प्रदेश में 3 जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 72 जिलों में इस प्रकार से जनता कार्य करती है। कितनी सीटें इस बार गोरखपुर से आप, क्योंकि बीजेपी के पास 3 सीटें हैं फिलहाल। गोरखपुर में 9 सीटें हैं, 9 में से 9 सीट बीजेपी जीतेगी। आज 49 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं
49 में से 45 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 62 सीट इस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र की 62 में से लगभग 55 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी। आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बता रहे हैं तमाम लोग आपके समर्थक। हम लोग किसी पद के दावेदार नहीं, एक ही अभिलाषा है, उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना हो और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बने। तो तभी लिए एक खास बड़े चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ, हालांकि गोरखपुर से तो हमेशा ही बड़ा चेहरा रहा है, लेकिन इस पूरे बेल्ट में, इस पूरे फेज में एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर वो प्रोजेक्ट भी किए हैं और उन्होंने मैसिव कैंपेन भी किया है, रोड शोज में भी हमने देखा है। और रोड शोज का जहां तक हम जिक्र करें, बहुत बड़ा रोड शो 9 बजे के करीब, यानी कि 9 बजे से लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। 9:30 बजे पीएम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैसिव कैंपेन हमने तो नहीं देखा। 3 दिन तक पीएम